मीन से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का यकनिकाती एजेंडा। पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र यही फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ 72 घंटे में तहरीक अदम एतमाद लाने और अपनी हुकूमत बनाने का फैसला। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासिन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी लीडरशिप वज़ीर आज़म से मुतालिक फैसला करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की मंजूरी दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में हुकूमत तब्दीली का फैसला हुआ। वज़ीर आज़म के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और फैसल मुमताज़ के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक नंबर गेम पूरे होने का दावा। वज़ीर आज़म की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी ने लॉबिंग शुरू कर दी। बैरिस्टर ग्रुप और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान से राब्ते तेज। आज़ाद कश्मीर में मौजूद दीगर सियासी पार्टियों से भी राब्ता किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का ऐवान 53 अरकान पर मुश्तमिल। असम्बली में पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 17, नून लीग अरकान की तादाद 9 है। असम्बली में PTI फॉरवर्ड ब्लॉक की 20 नशिस्तें, फॉरवर्ड ब्लॉक के 5 अरकान का बैरिस्टर ग्रुप से ताल्लुक, PTI की 4, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त। शुमाली वज़ीरिस्तान में बड़े दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतला पर झालर में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज मारे गए। खुदकश हमले के लिए तैयार की जाने वाली गाड़ी भी तबाह कर दी गई। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज की मौजूदगी और खुदकश गाड़ी तैयार करने की मुसद्दिका इतला थी। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। बैरूनी सरपरस्ती या फितना दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म किया जाएगा। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR मैं बलूचिस्तान के भाइयों और बहनों की बात करता हूं, बच्चों की, तो उसमें मैं कोई यानी जुग्राफियाई तकसीम की बात नहीं कर रहा। पर क्या ऐसी बात हुई, फासले पैदा हुए, शिकायत पैदा हुई, गिले पैदा हुए। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल खात्मा हो चुका था। ये है वो जो एक चुपता हुआ सवाल जिसका हमें आज जवाब तलाश करना है। 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। जायजा लेना होगा कि इन वजूहात की बुनियाद पर दोबारा बदअमनी पैदा हुई। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे क़याम अमन के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, गुज़िश्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। इत्तेहाद, मोहब्बत और अज़्म से बलूचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं, उन्हें तरक्की में शरीक करेंगे। वफाक की रूह बाहमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। सब मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। काहिरा के इत्तेहादिया महल में मिस्री सदर अल फताह अल सीसी से मुलाकात। खित्ते की सूरत-ए-हाल बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मजीद वसाअत देने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात से मुतालिक मामलात में हमआंगी और अवामी रवाबत के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। समाजी मुआशी तावन, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा इस तरह के अमल को बढ़ाने पर इत्तफाक। अफ्रीकैन का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को फ़रोग़ देने में नुमायाँ किरदार अदा करने का अज़म। फील्ड मार्शल की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार की तारीफ़। सदर अल सीसी ने दुनिया और मुस्लिम उम्मा के अहम उमूर में पाकिस्तान के मुस्बत और फ़ाल किरदार को सराहा। ISPR।
गजा में पायदार अमन होना चाहिए, जल्द टास्क फोर्स तैयार होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो कतर गजा में अमन फौज भेजने को तैयार है। मशरिक़ वस्ता में अमन लाना एक बड़ी कामयाबी है। रूसी सदर से तब तक मुलाकात नहीं करूंगा जब तक अमन मुआहदे का इम्कान नजर नहीं आएगा। पुतिन से कोई मुलाकात तय नहीं। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सदर का कहना था कि हमास इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस करे। यरगमालियों में 2 अमेरिकी कैदी भी शामिल हैं। अगले 48 घंटे अहम है, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का दौरा मलेशिया के मौके पर कतर में मुख्तसर क़याम। जहाज में अमेरिकी कतर के सदर ट्रंप से मुलाकात, गजा जंगबंदी और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमेरिकी सदर मलेशिया में आसियान सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। पीटीआई दौर में टीएलपी ने मशरूत मुआहिदा किया था जिसकी तहरीक लब्बैक ने खिलाफवर्जी की। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस है। जवाब ये नहीं कि हम रियासत मदीना की बात करते हैं। मार्का हक में भारत को दिया गया करारा जवाब, तारीख हमेशा याद रखेगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को मार्का हक में अजीब कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को भरपूर जवाब दिया। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। पाकिस्तान आज आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में शामिल होगा। बानी पीटीआई ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया था। बानी पीटीआई ने झूठे नारों के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह किया। बानी ने नाअहल शख्स को वज़ीर आला बनाकर पंजाब में तरक्की का सफ़र रोका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दोनों मुल्कों में दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए हुकूमती सतह पर रवाबत बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि गैर कानूनी इमिग्रेशन पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई हसास मसला है। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। समंदरी बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाना चाहते हैं। पोलिश नायब वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी को पोलैंड के दौरे की दावत। इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। कोई काम किए हों तो दिखते हैं और बहुत सौ को दुखते हैं। चैलेंज है, अगर किसी को कोई कारकर्दगी है तो दिखाएं और बताएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का चैलेंज एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि खुद की कोई कारकर्दगी न बता पाने वाले मरीम नवाज पर तनकीद करते हैं। पंजाब में सड़कें बहाल, सरकारी स्कूल्स और अस्पताल बन रहे हैं, सोशल सर्विसेज और बहुत कुछ पंजाब के अवाम को मिल रहा है। माहौलियात, सुथरा पंजाब, ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर किसी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका से कभी मुस्बत तजुर्बा नहीं रहा, अमेरिका पर भरोसा नहीं, फिर भी मुज़ाकरात मुमकिन है। ईरान ने कभी मुज़ाकरात से मुंह नहीं मोड़ा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है जो हमें कबूल नहीं। यूरेनियम अफजूदगी हमारा हक है, कोई रोक नहीं सकता। जोहरी मामले पर खदशात दूर करने के लिए तैयार है।